हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स पे डिस्कशन करेंगे। इनमें कुछ आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 आज हम एक्सरसाइज 2.1 आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 पे 1 वीक ग्राफ से हो। बिना देरी दिए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो इसको स्किप न करें। आप वीडियो के अंदर पे बने रहें, आपको वैल्यू जरूर। थैंक यू। चैप्टर begin from 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 इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है इसके बारे में discuss करते हैं। और फिर मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 9 में जब हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा तो क्लास 9 का पॉलिनोमियल से बहुत ज्यादा डिफरेंस है क्लास 10। लेकिन अगर बेस क्लास 9 में आपने नहीं तैयार किया है तो 10 की जिंदगी क्लियर नहीं है। क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स में आपने क्लासिफाइड, ठीक है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल करके बनाया जाता है, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल्स को फाइंड किया जाता है। और जो पॉलिनोमियल्स फाइंड होते हैं उसमें आपको एक चीज क्या मिलता है कि पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू होल नंबर। अगर पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है तो वहां पर ये देखने को मिल रहा था कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका ही पॉलिनोमियल है। फिर जब उसको क्लासिफाइड किए थे तो टू बेस पे क्लासिफाइड किए थे, एक टर्म्स के बेस पे, याद होगा आपको, और एक पावर के बेस। तो जब टर्म के बेस पे क्लासिफाइड किए थे तो वहां पे आपका क्या था, कह सकते हैं बहुत सारे, जैसे मान लीजिए आपका अगर पावर के फॉर्म में देखा जाए तो अगर सिंगल पावर लीनियर पॉलिनोमियल, याद है ना? अगर मान लीजिए 2 पावर है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले, अगर 3 पावर है तो इसको इंटीग्रेटिव पॉलिनोमियल बोले। ये सब आपको पता होगा। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग, यानी टर्म्स के अकॉर्डिंग, पावर के अकॉर्डिंग आपको बहुत, मतलब ये क्लास 9 की चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे बताने नहीं चाहिए कि मैं आपको बस क्या कर रहा हूँ, एवेल्यूएट कर रहा हूँ इसका पॉइंट। अब हम जो डिस्कशन करेंगे चैप्टर वो हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 में ओनली डिस्कशन होने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा स्प्रेड करना और हाँ सही है। हम चैप्टर नंबर 2, ये हम स्फीयर के क्लास 10 की बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो आपको होता है ax प्लस bx प्लस, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेल यहाँ पे कंडीशन है, वेल a कॉमा b आपका नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल्स, और x आपका है वेरिएबल, यानी a b c नॉन वेरिएबल और x आपका क्या है वेरिएबल। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और कहेगा फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी आपको जीरोस फाइंड, यानी अब जगह से कहेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप जीरोस से फाइंड करें।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्लास 9 में आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो पावर ऑफ वेरिएबल होता है वो 2 होता है। तो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल 2 होता है तो इसको बस हम ऐसे लॉजिक में अल्फा एन बीटा, अब कुछ भी लिख सकते हैं, ए क्यू आर एस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले तो जीरोस 2 आएंगे और बीटा, और ये जो जीरोस होती है ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, जीरो। अब ये आगे जाके चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, बस वहां इक्वेशन हो गया, यानी इज इक्वल टू मिलेगा और इज इक्वल टू पे आपको जीरो करना है। यानी जब भी आपको मिलेगा तो उस कंडीशन में करना क्या है, जो भी क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल है बस कुछ नहीं करना है, इसके इज इक्वल टू जीरो कर देना है, यही आपको बन गया जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और इसी को जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जीरोज है, वहां पे रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट मिलता है हमको, यहाँ एक होता है सम ऑफ जीरोज, ये होता है सम, और सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा जीरो। तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पे सम जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस सम, ये माइनस फॉर्मूला और बी, और ये मिल जाएगा एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, और सी नॉन वेरिएबल अपॉन में कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का। तो आपको लग कि सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन और प्रोडक्ट का, यही आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप चैप्टर को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, सारे अच्छे से क्लियर करना चाह रहे हैं, बस इतना पॉइंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, इसमें क्या ए बी सी क्या है, एक्स क्या है, और जीरोस को फाइंड कैसे करते हैं, बस इक्वल जीरो कर देंगे, एक्स की वैल्यू को जीरोस कहते हैं, और जीरोस कितने होंगे, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोस होंगे, इसको अल्फा बीटा के फॉर्म में राइट करते हैं। सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरोस आपको क्या बनता है, माइनस बी अपॉन अल्फा, अल्फा मतलब एक अल्फा एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा माइनस का बी अपॉन, ऐसे ही प्रोडक्ट आप याद रखेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू बी अपॉन, यहाँ कुछ ज्यादा ये चीजें आपको बदल, अगर ये सब चीजें आप समझे तो समझिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन आपसे स्टेट है, तो इसको नोट कर दीजिए, बहुत डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 पॉज करके नोट कर। अब यहाँ पे देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में आपके सामने क्वेश्चन है, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू x आर गिवन इन फिगर बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p x पॉलिनोमियल फॉर x वेरिएबल। तो x वेरिएबल के लिए पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है, तो x एक्सिस पे देखेंगे कि जो अनदर लाइन है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतने अगर पी वाई होता तो पॉलिनोमियल फॉर वाई वेरिएबल यानी वाई एक्सिस पे देखते थे, यहाँ एक्स है तो एक्स एक्सिस पे पहला फिगर आप ध्यान से देखिएगा, जो एक्स डैश एक्स वाई और वाई डैश एक्स डैश एक्स आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो अनदर लाइन है वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो जीरो जिसका हो जाएगा जीरो, लिख लीजिएगा जीरो कितना हो जाएगा जीरो। सेकेंड क्वेश्चन में देखेंगे जो एक्स एक्सिस है वो जो अनदर लाइन जो कर्व लाइन है एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जीरो हो जाएगा 1। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा एक्स एक्सिस पे जो कर्व लाइन वो 3
पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जीरोस कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स एक्सिस पे जो कर्व्ड लाइन है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जीरोस कितना हो जाएगा 2। फिफ्थ क्वेश्चन एक्स एक्सिस पे जो कर्व लाइन है वो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जीरोस कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स एक्सिस पे जो कर्व लाइन है वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका जीरोस कितना हो जाएगा 3। तो ऐसे ही आप फाइंड करेंगे ग्राफ के अकॉर्डिंग जीरो। और आई होप कि एक्सरसाइज 2.1 आपको जैसे समझ में आ गया और जो पॉलीमॉर्फिज्म का हमने अभी इंट्रोडक्शन छोटा सा दिया वो भी आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अगर वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आप लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर बात होगी एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए राधे राधे।